का सहयोग करेंगे या बसपा का करेंगे? जो भी हो वो स्पष्ट अपना बात कह रहा है ना कि जो भी इनको हराने में आगे होंगे, हम उनके साथ खड़े दिखेंगे। स्पष्ट है, उन्होंने स्पष्ट किया। देखिए, एक जो बाढ़ सागर का बड़ा ढोल पीटा जा रहा है, हमारे एक आरटीआई लगा करके एक किसान कार्यकर्ताओं ने ये निकाला है। यहाँ पे लोअर खजूरी प्रणाली राजवाहा, मोहनपुर राजवाहा, देवरी माइनर कोट। मंत्री जी का जन्म नहीं होगा तब बाढ़ सागर का सुना जाए। पहली बात है बात करना। और मिर्जापुर में 7वें चरण का चुनाव है। एक बार फिर से वही घिसा पिटा चेहरा मिर्जापुर की जनता जिसे 10 वर्षों से झेल रही है, मुझे लगता है कि वही हम सबके सामने दिखाई पड़ रही हैं। मित्रों, मुझे एक बात कहनी है। यहाँ की सांसद जो वर्तमान समय में केंद्र सरकार की वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री हैं, 2014 में जब यहाँ चुनाव लड़ने आई थी तो शायद उनका कोई नाम नहीं जानता था, क्योंकि उनका जो है मायका कानपुर रहा और उनके पतिदेव जो आज उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, उनका गृह जनपद बांदा है। उस समय जब यहाँ चुनाव लड़ने आए तो इन्हें किसी से डर नहीं था, लेकिन 10 वर्ष बीतते बीतते आज मिर्जापुर वासियों से इतनी भयभीत और भयाक्रांत हो गई है कि चुनाव के पहले इन्हें Z+ श्रेणी की सुरक्षा लेनी पड़ी। अब यह जो Z+ श्रेणी की सुरक्षा इन्होंने लिया है, ये मिर्जापुर से भयभीत हैं या मिर्जापुर के लोगों को भयभीत और भयाक्रांत करने के लिए इन्होंने लिया है। आज आम जन और आम दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा है कि ये डरने के लिए ली है या मिर्जापुर वासियों को डराने के लिए लिया है। लेकिन मुझे आप ही जैसे कुछ पत्रकार साथियों ने फोन करके कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी से बगावत करने के पश्चात जिस प्रकार से परत दर परत इनका सफेद झूठ और काला सच समाज के बीच रखे, उसके कारण आज गांव-गांव की जनता इससे प्रश्न कर रही है और उन प्रश्नों से बौखलाई और घबराई, उन प्रश्नों का सामना न करने पड़े, लोग इनसे प्रश्न न कर सकें, इसलिए इन्होंने Z+ श्रेणी की सुरक्षा ली है, जनता को डराने के लिए और धमकाने के लिए। वैसे भी समाज को विगत 10 वर्षों इन्होंने भयभीत और भयाक्रांत कर रखा है। 2-3 घटनाएं पीछे की हम आप सबको ध्यान में दिला रहे हैं। 2017 की एक घटना है, कामनगंज व्यापारियों के बीच सांसद के जेठ और उनके पतिदेव के बड़े भाई हलिया बाजार से गुजर रहे थे, दामनगंज बाजार से गुजर रहे थे। हलिया जाने का इन्होंने मार्ग पूछा, वहां के व्यापारियों ने कहा कि आगे जाकर के दाहिने मुड़ जाए, हलिया मिलेगा। नशे में धुत सांसद अनुप्रिया के जेठ और उनके गुर्गे और उनके पति आशीष पटेल के बड़े भाई सब लोग नशे में धुत थे, उतर गए, बंदूक के बट से उन व्यापारियों को पीटा, वह हाथापाई हुई। इनका कर्तव्य था कि उसमें हस्तक्षेप करके समझौता कराते, लेकिन उन व्यापारियों के ऊपर इन्होंने डकैती का मुकदमा कराया। 1.5 वर्ष तक ये सब व्यापारी जेल में बंद रहे।
दूसरी घटना इन्होंने किया था, यहाँ बिजली विभाग के एक एसडीओ को कमरे में बंद करके पीटा था, इसलिए कि उनसे कहने गया था कि बिजली अपना सही करा लीजिए, कनेक्शन सही करा लीजिए। अभी हाल ही की घटना है, कुछ गरीब असहाय बच्चे जो छात्रवृत्ति के दम पर ही अपनी शिक्षा दीक्षा, अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर रहे हैं, वो गए थे, उनकी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही थी, इनके पास गए थे कि हमारी पैरवी कर दीजिए, हमारी छात्रवृत्ति समय से आ जाए, नहीं तो हमारा फीस न जमा करने का नाम कट जाएगा, हम सब परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। बच्चे वार्ता कर रहे थे, कोई बालक उसमें वीडियो बना रहा था, इन्होंने उस बच्चे का मोबाइल छीन लिया और अपने प्रशासन से कहा, अपने जो वहाँ पे पुलिस व्यवस्था में लोग लगे थे, उन्होंने कहा इसको पकड़ करके जेल भेजो। ये इनका क्रियाकलाप है। आज इनके क्रियाकलाप के कारण मिर्जापुर के लोग भयभीत है, भयाक्रांत है, आतंकित है और आतंक के साए में जी रहे हैं। आज एक अलग कहानी है, लेकिन ऐसी स्थिति में फिर से मिर्जापुर के लोगों को भयभीत और भयाक्रांत करने के लिए इन्होंने Z+ श्रेणी की सुरक्षा ली है। आज ये प्रश्न मिर्जापुर की धरती पर खड़ा हुआ है।